ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितयमङ्गलम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादेव रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर रविशेन गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर आर्य कनक आत्मानंदी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। पिछले भाग में हमने देखा कि गौतम गंधर्व परमेष्ठी ने विद्याधरों के वंश और अन्य वंशों का यहाँ वर्णन किया। अब आगे द्वितीय युग का अवतार कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव का युग समाप्त होने पर इस पृथ्वी पर जो प्राचीन उत्तम भाव थे वे हीन हो गए। लोगों की परलोक संबंधी क्रियाओं में प्रीति शिथिल होने लगी तथा काम और अर्थ हो पुरुषार्थ में ही उनकी प्रवर बुद्धि प्रवृत्त होने लगी। अथानंतर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा जब कालक्रम से अतीत हो गए तब अयोध्या नगरी में एक धरणीधर नामक राजा उत्पन्न हुए। उनकी श्रीदेवी नामक रानी से प्रसिद्ध लक्ष्मी का धारक त्रिदशंजय नाम का पुत्र हुआ। इसकी स्त्री का नाम इंदुरेखा था। उन दोनों के जीत शत्रु नाम का पुत्र हुआ। बोधनपुर नगर में व्यानंद नामक राजा रहते थे। उनकी अभोंजमाला नामक रानी से विजया नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। राजा त्रिदशंजय ने जीत शत्रु का विवाह विजया के साथ कराकर दीक्षा धारण कर ली और तपश्चरण कर कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। अथानंतर राजा जीत शत्रु और रानी विजया के अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। इंद्रादिक देवों ने भगवान का ऋषभदेव के जैसा ही अभिषेक आदि किया था वैसा ही भगवान ऋषभदेव का किया। चूंकि उनका जन्म होते ही पिता ने समस्त शत्रु जीत लिए थे इसलिए पृथ्वी तल पर इनका अजित नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान अजितनाथ की सुनैना नंदा आदि अनेक रानियां थी। वे सब रानियां इतनी सुंदर थी कि इंद्राणी भी अपने रूप से उनकी समानता नहीं कर सकती थी। भगवान अजितनाथ एक दिन अपने अंतपुर के साथ सुंदर उपवन में गए। वहां उन्होंने प्रातः काल के समय फूला हुआ कमलों का एक विशाल वन देखा। उसी वन को उन्होंने जब सूर्य अस्त होने को हुआ तब संकुचित होता देखा। इस घटना से वे लक्ष्मी को अनित्य मानकर परम वैराग्य को प्राप्त हो गए। तदनंतर पिता माता और भाइयों से पूछकर उन्होंने पूर्व विधि के अनुसार दीक्षा धारण कर ली। इनके साथ अन्य 10,000 क्षत्रियों ने भी राज्य भाई बंधु तथा सब परिग्रह का त्याग कर दीक्षा धारण की थी। भगवान ने तेला का उपवास धारण किया था। सो 3 दिन बाद अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजा ने उन्हें भक्तिपूर्वक पारणा कराई थी। आहार आदि दिया था। 14 वर्ष होने पर उन्हें केवल ज्ञान तथा समस्त संसार के द्वारा पूजनीय अरहंत पद प्राप्त हुआ। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव के 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य प्रकट हुए थे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए। इनके पाद मूल में रहने वाले 90 गंधर्व थे तथा सूर्य के समान कांति को धारण करने वाले 1 लाख साधु थे। जीत शत्रु के छोटे भाई विजय सागर थे। उनकी स्त्री का नाम सुमंगला था। सो उन दोनों के सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह सगर शुभ आकार का धारक दूसरा चक्रवर्ती हुआ और पृथ्वी तल पर 9 नदियों के कारण परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। ये सैनिक इसके समय जो वृत्तांत हुआ उसे तो सुन। भरत क्षेत्र के विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में एक
चक्रवाल नाम का नगर है। उसमें पूर्णधन नामक विद्याधरों का राजा राज्य करता था। वह महाप्रभाव से युक्त था तथा विद्याओं के बल से उन्नत था। उसके विहायस्तिलक नगर के राजा सुलोचन से उसकी कन्या की याचना की, पर सुलोचन ने अपनी कन्या पूर्णधन को न देकर निमित्त ज्ञानी की आज्ञानुसार सगर चक्रवर्तियों के लिए दी। इधर राजा सुलोचन और पूर्णधन के बीच जब भयंकर युद्ध होता है, तब तक सुलोचन का पुत्र सहस्त्रनयन अपनी बहन को लेकर अन्यत्र चला गया। पूर्णधन ने सुलोचन को मारकर नगर में प्रवेश किया, परंतु जब कन्या नहीं देखी तो अपने नगर को वापस लौट आया। तदनंतर पिता का वध सुनकर सहस्त्रनयन पूर्ण मेघ पर बहुत ही कुपित हुआ, परंतु निर्बल होने से कुछ कर नहीं सका। वह अष्टापद आदि हिंसक जंतुओं से भरे वन में रहता था और सदा पूर्ण मेघ के छिद्र देखता रहता था। तदनंतर एक मायामयी अश्व सगर चक्रवर्ती को हर ले गया, सो वह उसी वन में आया जिसमें कि सहस्त्रनयन रहता था। सौभाग्य से सहस्त्रनयन की बहन उत्पलमती ने चक्रवर्ती को देखकर भाई से यह समाचार कहा। सहस्त्रनयन यह समाचार सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने उत्पलमती सगर चक्रवर्ती के लिए प्रदान कर दी। चक्रवर्ती ने भी पूर्णधन को विद्याधरों का राजा बना दिया, जो 6 खंड का अधिपति था तथा समस्त राजा जिसका शासन मानते थे। ऐसा चक्रवर्ती सगर उस स्त्री को पाकर बहुत भारी संतोष को प्राप्त हुआ। विद्याधरों का अधिपत्य पाकर सहस्त्रनयन ने पूर्णधन के नगर को चारों ओर से कोट के समान घेर लिया। तदनंतर दोनों के बीच मनुष्यों का संहार करने वाला बहुत भारी युद्ध हुआ, जिसमें सहस्त्रनयन ने पूर्णमेघ को मार डाला। तदनंतर पूर्णधन के पुत्र मेघवाहन को शत्रुओं ने चक्रवाल नगर से निर्वासित कर दिया, सो वह आकाश रूपी आंगन में भ्रमण करने लगा। उसे देखकर बहुत से कुपित विद्याधरों ने उसका पीछा किया, सो वह अत्यंत दुखी होकर 3 लोक के जीवों को सुख उत्पन्न करने वाले भगवान अजितनाथ की शरण में पहुंचा। वहां इंद्र ने उससे भय का कारण पूछा। तब मेघवाहन ने कहा कि हमारे पिता पूर्णधन और सहस्त्रनयन के पिता सुलोचन में अनेक जीवों का विनाश करने वाला वैरभाव चला आ रहा था, सो उसी संस्कार से के दोष से अत्यंत क्रूर चित्त के धारक सहस्त्रनयन ने सगर चक्रवर्ती का बल पाकर मेरे बंधुजनों का क्षय किया है। इस शत्रु ने मुझे भी बहुत भारी त्रास पहुंचाया है, सो मैं महल से हंसों के साथ उड़कर शीघ्र ही यहाँ आया हूँ। तदनंतर जो राजा मेघवाहन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने सहस्त्रनयन से कहा कि वह इस समय भगवान अजितनाथ के समीप है, अतः हम उसे पकड़ नहीं सकते। यह सुनकर सहस्त्रनयन रोषवश स्वयं ही चला और मन ही मन सोचने लगा कि देखिए, मुझसे अधिक बलवान दूसरा कौन है जो इसकी रक्षा कर सके। ऐसा सोचता हुआ वह भगवान के समूह शरण में आया। सहस्त्रनयन ने जो ही दूर से भगवान का प्रभामंडल देखा, त्यों ही उसका समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। उसने भगवान अजितनाथ को प्रणाम किया। सहस्त्रनयन और मेघवाहन दोनों ही परस्पर वैर भाव को छोड़कर भगवान के चरणों के समीप जा बैठे। तदनंतर गंधर्व ने भगवान से उस दोनों के पिता का चरित्र पूछा, सो भगवान निम्न प्रकार कहने लगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सुद्रुत नामक नगर था। उसमें भावन नामक एक वणिक रहता था। उसकी आतकी नामक स्त्री और हरिदास नामक पुत्र था। वह भावन यद्यपि 4 करोड़ द्रव्य का स्वामी था, तो भी धन कमाने की इच्छा से देशांतर की यात्रा के लिए उद्यत हुआ। उसने अपना सब धन धरोहर के रूप में पुत्र के लिए सौंपते हुए जुआ आदि व्यसनों को छोड़ने की उत्कृष्ट शिक्षा दी। उसने कहा कि हे पुत्र, ये जुआ आदि व्यसन समस्त दोषों के कारण है, इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। ऐसा उपदेश देकर वह भावन नामक वणिक धन की तृष्णा से जहाज में बैठकर देशांतर को चला गया। पिता के चले जाने पर हरिदास ने वेश्या सेवन, जुआ की आसक्ति तथा मदिरा के अहंकारवश 4 करोड़ द्रव्य नष्ट कर दिया।
इस प्रकार जब वह जुआ में सब कुछ हार गया और अन्य जुआड़ियों का देनदार हो गया, तब वह दुराचारी धन के लिए सुरंग लगाकर राजा के घर में घुसा तथा वहां से धन लाकर अपने सब व्यसनों की पूर्ति करने लगा। अतः कुछ समय बाद जब उसका पिता भावन देशांतर से घर लौटा, तब उसने पुत्र को नहीं देखकर अपनी स्त्री से पूछा कि हरिदास कहाँ गया है। स्त्री ने उत्तर दिया कि वह इस सुरंग से चोरी करने के लिए गया है। तदनंतर भावन को शंका हुई कि कहीं इस कार्य के में इसका मरण न हो जावे। इस शंका से वह चोरी छुड़ाने के लिए घर के भीतर दी हुई सुरंग से चला। उधर से उसका पुत्र हरिदास वापस लौट रहा था, सो उसने समझा कि यह कोई मेरा वैरी आ रहा है। ऐसा समझकर उस पापी ने बेचारे भावन को तलवार से मार डाला। पीछे जब नख, दाढ़ी, मूछ तथा जटा आदि के स्पर्श से उससे विदित हुआ कि अरे यह तो मेरा पिता है, तब वह दुस्सह दुख को प्राप्त हुआ। पिता की हत्या कर वह भय से भागा और अनेक देशों में दुखपूर्वक भ्रमण करता हुआ मरा। पिता पुत्र दोनों श्वान हुए, फिर शुगाल हुए, फिर मार्जर हुए, फिर बैल हुए, फिर नेवला हुए, फिर भैंसा हुए और फिर बैल हुए। ये दोनों ही परस्पर में एक दूसरे का घात कर मरे और संसार रूपी वन में भटकते रहे। अंत में विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती नगरी में मनुष्य हुए, फिर उग्र तपश्चरण कर शतार नामक 11वें स्वर्ग में उत्तर और अनुत्तर नामक देव हुए। वहां से आकर जो भावन नाम का पिता था, वह पूर्णमेघ विद्याधर हुआ और जो उसका पुत्र था वह सुलोचन नामक विद्याधर हुआ। इसी वैर के कारण पूर्णमेघ ने सुलोचन को मारा है। गंधर्व देव ने सहस्त्रनयन और मेघवाहन को समझाया कि तुम दोनों इस तरह अपने पिताओं के संसारिक दुखमय परिभ्रमण को जानकर संसार का कारणभूत वैर भाव छोड़कर सम्यक भाव का सेवन करो। तदनंतर सगर चक्रवर्ती ने पूछा कि हे भगवान, मेघवाहन और सहस्त्रनयन का पूर्व जन्म में वैर क्यों हुआ। तब धर्मचक्र के अधिपति भगवान ने उनके वैर का कारण निम्न प्रकार समझाया। उन्होंने कहा कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी पद्मक नामक नगर में गणित शास्त्र का पाठी महाधनवान रंभ नाम का एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था। उसके 2 शिष्य थे, एक चंद्र और दूसरा आवली। ये दोनों ही परस्पर मैत्री भाव से सहित थे, अत्यंत प्रसिद्ध, धनवान और गुणों से युक्त थे। नीति शास्त्र में निपुण रंभ ने यह विचार कर कि यदि ये दोनों परस्पर में मिले रहेंगे तो हमारा पद भंग कर देंगे, दोनों में फूट डाल दी। एक दिन चंद्र गाय खरीदना चाहता था, सो गोपालक के साथ सलाह कर मूल्य लेने के लिए वह सहज ही अपने घर आया था कि भाग्यवश आवली उसी गाय को खरीद कर अपने गांव की ओर आ रहा था। बीच में चंद्र ने क्रोधवश उसे मार डाला। आवली मरकर म्लेच्छ हुआ और चंद्र मरकर बैल हुआ। सो म्लेच्छ ने पूर्व वैर के कारण उसे मारकर खा लिया। म्लेच्छ तिर्यंश तथा नरक योनि में भ्रमण कर चूहा हुआ और चंद्र का जीव बैल मरकर बिलाव हुआ। सो बिलाव ने चूहे को मारकर भक्षण किया। पाप कर्म के कारण दोनों ही मरकर नरक में उत्पन्न हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि प्राणी संसार रूपी सागर में बहुत भारी दुख पाते ही है। नरक से निकलकर दोनों ही बनारस में संभ्रम देव की दासी के कूट और कार्पटिक नाम के पुत्र हुए। ये दोनों ही भाई दास थे, दास वृत्ति का काम करते थे। सो संभ्रम देव ने उन्हें जिन मंदिर में नियुक्त कर दिया। अंत में मरकर दोनों ही पुण्य के प्रभाव से रूपानंद और स्वरूप नामक व्यंतर देव हुए। रूपानंद चंद्र का जीव था और स्वरूप आवली का जीव था। सो रूपानंद चय कर रजोवली नगर में कुलंदर नामक कुलपुत्र हुआ और स्वरूप पुरोहित का पुत्र पुष्पभूति हुआ। यद्यपि कुलंदर और पुष्पभूति दोनों ही मित्र थे, तथापि एक हलवाहक के निमित्त से उन दोनों में शत्रुता हो गई। फलस्वरूप कुलंदर पुष्पभूति को मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। मार्ग में उसे एक वृक्ष के नीचे विराजमान मुनिराज मिले। सो उनसे धर्म श्रवण कर वह शांत हो गया। राजा ने उसकी परीक्षा ली और पुण्य के प्रभाव से उसे मंडलेश्वर बना दिया। पुष्पभूति ने देखा कि धर्म के प्रभाव से ही कुलंदर वैभव को प्राप्त हुआ है,
इसीलिए वह भी जैनी हो गया और मरकर तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। पुरंदर भी उसी तीसरे स्वर्ग में देवा। दोनों ही च्युत होकर घातकी खंड द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में अरिंजय पिता और जयवती माता के पुत्र हुए। एक का नाम क्रूरामर, दूसरे का नाम धनश्रुति था। ये दोनों भाई अत्यंत शूरवीर और सहस्त्रशीर्ष राजा के विश्वास पात्र प्रसिद्ध सेवक हुए। किसी एक दिन राजा सहस्त्रशीर्ष इन दोनों सेवकों के साथ हाथी पकड़ने के लिए वन में गया। वहां उसने जन्म से ही विरुद्ध रखने वाले सिंह मृग आदि जीवों को परस्पर प्रेम करते हुए देखा। ये हिंसक प्राणी शांत क्यों है? इस प्रकार आश्चर्य को प्राप्त हुए राजा सहस्त्रशीर्ष ने जो ही महावन में प्रवेश किया, त्यों ही उसकी दृष्टि महामुनि केवली भगवान के ऊपर पड़ी। तदनंतर राजा सहस्त्रशीर्ष ने दोनों सेवकों के साथ केवली भगवान के पास दीक्षा धारण कर ली। फलस्वरूप राजा तो मोक्ष को प्राप्त हुआ और क्रूरामर तथा धनश्रुति सतार स्वर्ग गए। इनमें चंद्र का जीव क्रूरामर तो स्वर्ग से चयकर मेघवान हुआ और अवली का जीव धनश्रुति सहस्त्र नयन हुआ। इस प्रकार पूर्व भव के कारण इन दोनों में वैर भाव है। तदनंतर सगर चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, सहस्त्र नयन में मेरी अधिक प्रीति है, सो क्या कारण है? उत्तर में भगवान ने कहा कि जो रंभ नामा गणित शास्त्र का पाठी था, वह मुनियों को आहार दान देने के कारण देवकुल में आर्य हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर चंद्रपुर नगर में राजा हरि और धरा नाम की रानी के व्रत कीर्तन नाम का प्यारा पुत्र हुआ। वह मुनिपद धारण कर स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर पश्चिम विदेह क्षेत्र में रत्न संचय नगर से राजा महाघोष और चंद्रिनी नाम की रानी के पयोबल नाम का पुत्र हुआ। वह मुनि होकर प्राणत नामक 14 स्वर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर भरत क्षेत्र के पृथ्वीपुर नगर में राजा यशोधर और जया नाम की रानी के जय कीर्तन नामक पुत्र हुआ। वह पिता के निकट जिन दीक्षा ले विजय विमान से उत्पन्न हुआ और वहां से चय कर तू सगर चक्रवर्ती हुआ। जब तू रंभ था तब आवली के साथ तेरा बहुत स्नेह था, तब आवली ही सहस्त्र नयन हुआ है। इसीलिए पूर्व संस्कार के कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ़ स्नेह है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मुख से अपने तथा पिता के भवांतर जानकर मेघवाहन और सहस्त्राक्ष दोनों को धर्म में बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई। उस धार्मिक रुचि के कारण दोनों को जाति स्मरण भी हो गया। तदनंतर श्रद्धा से भरे मेघवाहन और सहस्त्रनयन अजिनाथ भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, जो बुद्धि से रहित है तथा जिनका कोई नाथ रक्षक नहीं है, ऐसे संसारी प्राणियों का आप बिना कारण ही उपकार करते हैं। इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है? आपका रूप उपमा से रहित है तथा आप अतुल्य वीर के धारक है। हे नाथ, इन तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो आपके दर्शन से संतृप्त हुआ हो? हे भगवान, यद्यपि आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके हैं, कृतकृत्य है, सर्वदर्शी है, सुख स्वरूप है, अचिंत्य है और जानने योग्य समस्त पदार्थों को जान चुके हैं, तथापि जगत का हित करने के लिए उद्यत है। ये जिनराज, संसार रूपी अंधकूप में पड़ते हुए जीवों को आप श्रेष्ठ धर्मोपदेश रूपी हस्तावलंबन प्रदान करते हैं। इस प्रकार जिनकी वाणी गदगद हो रही थी और नेत्र आंसुओं से भर रहे थे, ऐसे परम हर्ष को प्राप्त हुए मेघवाहन और सहस्त्रनयन विधि पूर्वक स्तुति और नमस्कार कर यथास्थान बैठ गए। सिंहवीर आदि मुनि, इंद्र आदि देव और सगर आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। ओम नमः।